कि निराकार की अनुभूति कैसे होती है? समस्त आकारों के चिंतन का त्याग करने पर आकार में हमारी चित्तवृत्ति फंस गई है। ये जो देह आकार है, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, जड़ है, ये चैतन्य है, ये वृत्ति ही ना उठना, स्थूल शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, तीनों शरीरों से अहम का त्याग हो जाना, इनको मिथ्या देखना, इनको स्वाप्निक देखना, इनकी चेष्टाओं को स्वाप्निक देखना, और अंतःकरण इतना निर्मल होकर एकाग्र हो जाए कि चित्त की वृत्ति का ही लय हो जाए, चिंतन ही न हो। जैसे गाढ़ निद्रा में कोई चिंतन नहीं होता, ऐसे जागृत अवस्था में जिसका न सच्चिंतन न असच्चिंतन, वही निराकार का अनुभव कर सकता है। इसकी पद्धति है, पहले साकार गुरुदेव का वर्णन करो, गुरुदेव का ध्यान करो, गुरुदेव की पूजा करो, गुरुदेव की आज्ञा में रहो और उनकी बताए हुए नाम मंत्र उपासना में चित्त को दो, संसार को भूलो, आकार को भूलो, तब तो निराकार में स्थित होगे। केवल कहने से कि हम निराकार के उपासक हैं थोड़ी है, बड़ी कठिन उपासना है। आप गुरुदेव की आराधना करके ही कर सकते हो। बिना साकार उपासना के निराकार में नहीं पहुंचा जा सकता। साकार गुरुदेव हैं, गुरुदेव को माला पहनाना, गुरुदेव का चरणामृत लेना, गुरुदेव की आरती करना, हुई ना साकार उपासना। बिना गुरुदेव की उपासना के कोई निराकार को प्राप्त हो सकता है क्या? हम साकार में फंसे हैं, तो साकार से ही हम निराकार, हमारा स्वरूप निराकार ही है, हमारा कोई आकार नहीं। हम जिस आकार में तन्मयता करते हैं वही आकार धारण कर लेते हैं, हमारा स्वरूप ही निराकार है। तो जब तक हम इन देहों में फंसे हैं तब तक निराकार की उपासना की कल्पना मात्र कर लो, अनुभूति तो नहीं कर पाओगे। अनुभूति के लिए सगुण साकार की उपासना करके फिर हम निराकार की अनुभूति कर सकते हैं। देखो, जब भगवान का दर्शन होता है तो स्वयं का अनुभव हो जाता है। जो हमारा सहज स्वरूप निराकार है उसका अनुभव हो जाता है साकार गुरुदेव की कृपा से, साकार भगवान की कृपा से। तो बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी हरिशरणम बोलते हैं, तो आप भी नाम जप करो, गुरुदेव की उपासना करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, लक्ष्य निराकार रखो, तो आगे चलकर भगवान की कृपा से अनुभूति हो जाएगी। स्वयं में तो इतनी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि देह में फंसा हुआ जीव असमर्थ है। निराकार के लिए बहुत